राजनीतिक चेतना, इसमें सबसे पहले दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम जून 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। दूसरी बार 1881 में भरतपुर में आए थे। श्यामल दास द्वारा इनका स्वागत किया गया था। सज्जन सिंह के अनुरोध पर उदयपुर आए थे। 11 अगस्त 1882 में दोबारा उदयपुर आए थे। फरवरी 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की थी। उदयपुर नवलखा महल में सत्यार्थ प्रकाशन हिंदी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन मृत्यु के पश्चात हुआ। 1889 में अजमेर में वैदिक यंत्रालय में, जिसकी स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, संस्कृत भाषा में यह किया गया था। 1879 में महर्षि जी की प्रेरणा से उदयपुर का हिंदी साप्ताहिक गजट सज्जन कीर्ति सुधारक नाम से प्रकाशित किया गया। पहली बार 1849 में भरतपुर में मज हरूल सरूर नामक मासिक पत्रिका के रूप में इसका शुभारंभ किया गया। सबसे पहली बार तख्त सिंह ने अगस्त 1866 में मारवाड़ गजट प्रकाशित किया था। महर्षि जी का निर्वाण अजमेर में और जोधपुर में नन्ही जान ने गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर इनको जहर दिया था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जिसका प्रथम अधिवेशन 16 दिसंबर 1927 में मुंबई में किया गया, एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में किया गया। उपाध्यक्ष पथिक जी थे। प्रांतीय सचिव रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। 1923 में ब्यावर में राजस्थान पत्र ऋषिदत्त मेहता द्वारा प्रकाशित किया गया। 1889 में अजमेर में राजस्थान समाचार मुंशी समर्थदान द्वारा प्रकाशित किया गया। 1882 में अजमेर में राजपूताना गजट मुराद अली द्वारा प्रकाशित किया। मोती बेगम महिला पत्रकार थी, जो राजपूत गजट की थी पहली महिला पत्रकार बनी थी। ये राजस्थान से महिला पहली पत्रकार। राजस्थान सेवा संघ 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर वर्धा में गांधी जी से मिले व जागीरदार प्रजा में मैत्री संबंध स्थापित की बात की थी यहाँ। और जान के खौफ से कर्तव्य पर न हटूंगा, काम रहे जान रहे ना रहे, यह पथिक जी के कथन है राजस्थान सेवा संघ में। 1920 में अजमेर में स्थानांतरित किया गया। यहाँ से राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई। वर्धा से राजस्थान केसरी की साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। पथिक जी द्वारा आर्थिक सहायता दी गई व जमनालाल बजाज द्वारा शुरू की गई। अजमेर से नवीन राजस्थान प्रारंभ किया गया। 1922 में पथिक द्वारा प्रकाशन किशोर वर्मा संपादक रहे थे। यश वैभव की चाह नहीं, यह पथिक जी के कथन थे। 1923 में यह बंद हो गए व तरुण राजस्थान नाम से पुनः प्रकाशित की गई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप में बिजोलिया आंदोलन पर लिखा था। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में दिल्ली अधिवेशन चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में हुआ। प्रथम अध्यक्ष इसके रहे थे पंडित गिरधर शर्मा, अध्यक्ष रहे थे इसमें जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी। कार्यालय अजमेर व मुख्यालय कानपुर में रहा था, जिसका द्वितीय अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में हुआ। बजाज अध्यक्ष रहे थे। 1920 में नागपुर में चौथा अधिवेशन। जयनारायण बजाज तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर में इसका अधिवेशन ब्यावर में शुरू किया गया। अखंड भारत 1938 में बम्बई से शुरू किया गया। अग्निबाण राजस्थानी भाषा में, पीप अंग्रेजी भाषा में। प्रकाशन व संपादन जयनारायण व्यास द्वारा ही किया गया। 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग टीकाराम पालीवाल द्वारा शुरू किया गया दिल्ली से। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर से 1920 में जयनारायण व्यास व चांदमल सुराणा द्वारा शुरू किया गया। मर्दन हितकारिणी सभा 1918 में सुराणा द्वारा शुरू की गई। नरेंद्र मंडल 1921 में दिल्ली में लॉर्ड रीडिंग द्वारा शुरू की गई। देसी हितकारिणी सभा 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में 32 सामंत थे। महाराणा सज्जन सिंह थे। वैवाहिक समस्या सुलझाना इसका कार्य था। आर्य समाज की विचारधारा थी। यहाँ से परोपकार करना, जनहितकारक बनना, देश हितैषिणी रहना। सर्व हितकारिणी सभा 1907 से चूरू में शुरू की गई। गोपालदास पंडित कन्हैया लाल श्री राम मास्टर द्वारा पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला भी सर्व हितकारिणी सभा में रखे गए। वॉल्टर राजपूत हितकारिणी सभा 1889 में अजमेर में शुरू हुई। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा चिड़ावा की गांधी अमर सेवा समिति द्वारा 1922 में गांधी जी के पुत्र जमनालाल बजाज हरिजीर्णोद्धार राय बहादुर की उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी थी। और हरिभाव उपाध्याय औदुंबर काशी से जनजीवन त्याग भूमि व समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। त्याग भूमि 1927 में विजयदशमी के उपलक्ष्य पर शुरू की गई थी। 64 इसमें पृष्ठ थे, जिसमें 16वां पेज नारी जागरण के लिए था। 1925 में महिला शिक्षा सदन सत्ता साहित्य मंडल, 1927 में हटुंडी में अजमेर से, 1945 में गांधी आश्रम बनाया था। जयनारायण व्यास लोकनायक शेर राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से शुरू किया था। 10 मई 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। 1932 में व्यास जी ने जय कन्या विद्यालय शुरू किया गया था। 1981 से 1954 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। दामोदर दास राठी
1884 में पोखरण में इनका जन्म हुआ था। ब्यावर इनकी कर्मभूमि थी। होम रूल आंदोलन चलाया था, एकता आंदोलन चलाया था, क्रांतिकारी भामाशाह थे, सनातन धर्म स्कूल व कॉलेज की स्थापना की थी, नव भारत विद्यालय कृष्णा मिल की स्थापना की थी। गोपाल सिंह खरवा की सशस्त्र क्रांति की योजना में 31 फरवरी 1915 में शामिल थे। ये सिद्धराज टड्डा 21 फरवरी 1909 जयपुर में इनका जन्म हुआ था। विनोबा भावे भूदान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। गांधीवादी सर्वोदय नेता थे। 1903 से 1904 में नीति गरीबों के हित में न होने से पद्म भूषण अस्वीकार किया था। हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म 1899 में जयपुर में हुआ था। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। पत्नी रत्ना शास्त्री ने 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई कुटीर उद्योग शुरू किया था। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका गीत है। वह प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा है।